Greetings everyone, welcome to English Talk. Today we will learn a new story named Be Yourself. Let's get started. Be yourself. Be yourself मतलब जैसे हो वैसे रहो. Long ago, बहुत समय पहले, a crow and an eagle. एक कौवा और एक चील lived on an apple tree. एक सेब के पेड़ पर रहते थे. बहुत समय पहले एक सेब के पेड़ पर एक कौवा और चील रहते थे. द ईगल वॉज वेरी एक्टिव. जो चील थी वह बहुत सक्रिय थी. वेयर एज द क्रो वॉज टू लेजी. सो मच सो. वहीं जो कौवा था वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था. He used to rely for food on the leftovers of the eagle. यहाँ तक कि जो कौवा था वो चील के बचे हुए भोजन पर निर्भर था. लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ, रिले यानी निर्भर. यूज्ड टू जब यूज़ में आता है जब पास्ट की कोई बात हम कर रहे हों, आदत को या किसी जो हम कर रहे होते हैं पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू. सो हैबिचुअल हैड द क्रो बिकम ऑफ द ईजी फूड. हैबिचुअल यानी आदी होना. जो कौवा था वह आसानी से खाना मिलने का आदी हो गया था. दैट ही ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे. फॉरगॉट यानी भूलना. फॉरगेट का पास्ट है फॉरगॉट. हिज ओन हंटिंग स्किल्स. शिकार करने की क्षमता. धीरे धीरे वह उसको आसान तरीके से खाना मिल रहा था कौवे को, तो धीरे धीरे अपनी शिकार करने की क्षमता भूल रहा था. वन मॉर्निंग एक सुबह. व्हेन द क्रो वोक अप. एक सुबह जब कौवा जागा, उठा. वेकअप का पास्ट है वोकअप. He was completely taken aback to realize that the eagle had left the tree forever. He was completely taken aback. To realize that जब एक सुबह कौवा जागा तो उसे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ. द ईगल हैड लेफ्ट. जो चील थी उसने छोड़ दिया. लेफ्ट यानी छोड़ना. लीव का पास्ट लेफ्ट. द ट्री फॉरएवर. फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए. एक सुबह जब कौवा उठा तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चील हमेशा के लिए पेड़ छोड़कर चली गई थी. For that was the end of the food he used to feed on. क्योंकि वह भोजन जो वह आसानी से करता था वह ख़त्म हो गया. Soon
जल्द ही his stomach started growling. जल्द ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा. ग्रोलिंग मतलब पेट जो आवाज़ करता है ना. The crow tried hard to recollect the way he used to hunt, but in vain. जो कौवा था उसने बहुत ही कोशिश की. जिस तरीके से वो शिकार करता था उस तरीके से शिकार करने की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की. पर सब बट इन वेन, व्यर्थ चला गया. सडनली, अचानक, द क्रो सॉ अ रेट emerging out of the hole at the foot of the tree. The crow saw, अचानक कौवे ने देखा. A rat emerging, मतलब जो एक चूहा था वो घूम रहा था. Out of the hole, मतलब जो उसका बिल था उसके बाहर घूम रहा था. At the foot of the tree, जिस पेड़ के नीचे वो रहता था उस पेड़ के नीचे वो जो चूहा था वो घूम रहा था. देखा उसने. अचानक कौवे ने पेड़ के नीचे एक चूहे को निकलते देखा. इंस्टेंटली, तुरंत ही. ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया. रिमेंबर यानी द स्टाइल इन विच द ईगल, अचानक उसको याद आया जो चील का तरीका था. स्टाइल, तरीका. यूज्ड टू कैच हिज प्रे, उसको याद आया कि वह किस तरीके से अपने शिकार को पकड़ता था. फॉलोइंग दैट, उसके बाद, ही फ्लू हाई अप इन द स्काई, वह आकाश में बहुत ऊपर उड़ा. फ्लू अप. सर्कल्ड राउंड एंड राउंड, टारगेटिंग द रैट, वह गोल गोल घूमा. गोल गोल चक्कर लगाए उसने. टारगेटिंग द रैट, चूहे को निशाना लगाकर, टारगेट करके, लक्ष्य था उसका. चूहे को लक्ष्य करके वह गोल गोल चक्कर लगाया. जैसे चील कैसे शिकार करती है वैसे ही उसने किया. He dived sharply, उसने तेजी से गोला लगाया. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य से, फॉर द क्रो, कौवे के दुर्भाग्य से, the rat noticed him right then and darted back into the hole. जो the rat noticed him right then, जो चूहा था उसने उसे देख लिया था. जो कौवा था उसे देख लिया था. and darted back into the hole, और वह वापस बिल में चला गया. The crow noticed his prey disappear. कौवे ने देखा उसका शिकार, प्रे यानी शिकार,
डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। द क्रू नोटिस्ड हिज प्रे डिसअपियर, कौवे ने देखा कि उसका शिकार गायब हो गया। बट ही वॉज डिसेंडिंग एट सच अ लाइटनिंग स्पीड दैट ही कुडंट चेक इट। लेकिन वह इतनी तेज गति से, बिजली की गति से नीचे आ रहा था। लाइटनिंग स्पीड यानी बिजली की गति से नीचे आ रहा था, तेज गति से कह सकते हैं अपन यहाँ पे। नीचे आ रहा था, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत ही तेज गति से नीचे आ रहा था। दैट ही कुडंट चेक इट, तो वह उसे खुद को रोक नहीं पाया। एंड क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर आकर गिर गया। क्रैश्ड यानी गिर जाना। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।